हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले कि सीए फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो जनरली कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण उनके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड सीए फाउंडेशन एक एंट्री लेवल पर अगर हम लोग फेल हो रहे हैं तो शायद हम लोग इनमें से कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। और अगर आपको क्लियर करना है सीए फाउंडेशन विथ वेरी अमेजिंग मार्क्स, सो प्लीज do watch this video till end. It is just going to take you 5 to 10 minutes, but you will definitely get a detailed plan over here कि मुझे क्या नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो जाने अनजाने में ये सारी गलतियां कर बैठते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल चीज, बच्चा अपने आप को शायद अगर 10th एंड 12th में बहुत ही टॉप मार्क्स लेकर आया, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ चुका है, तो वो इसे बहुत ही कैजुअली यहाँ पर इन फाउंडेशन को शुरू करता है। एंड मे बी इज लाइक कि चलो ठीक है, मतलब लास्ट के 2 मंथ्स में मैं प्रिपरेशन कर लूंगा। एंड इसके कारण जो होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैजुअल अप्रोच। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर अपने कोर्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। आई वुड से दैट इकोनॉमिक्स एक इजी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है, मैक्रो को इनकॉर्पोरेट कर कर। लॉ के पेपर्स कभी कभी लेंदी आ जाते हैं, कभी कभी मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, कभी कभी अकाउंट्स लेंदी आता है, जैसे कि इस बार अकाउंट्स वाज अ लिटिल बिट लेंदी। तो आपको नहीं पता है कि इंस्टीट्यूट कौन से पेपर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल करने वाला है। और अगर आप लोग कैजुअल अप्रोच के साथ पढ़ते हो और एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका विकेट गिर जाता है तो बेटा आप लोग तो सीधा फेल हो जाओगे। सो कैजुअल अप्रोच को यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनाना नहीं है। सेकंड इज नो डिटेल्ड स्टडी प्लान। अगेन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग केवल और केवल वी आर रिलाइंग ऑन द रिविजनरी वीडियोस ओवर देयर। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि अब जनवरी में अगर अटेम्प्ट है तो नवंबर के महीने में उनको यहाँ पर क्या होगा, उनको यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो उठ जाएंगे नींद में से और कहेंगे कि सर मैं कौन से आपके रिविजनरी वीडियोस देखूं। कोई कोई बच्चा तो दिसंबर में यहाँ पर आएगा और बोलेगा कि सर मैं कौन से रिविजनरी वीडियोस देखने चाहिए। तो आई एम लाइक कि सीरियसली आप पास तो शायद हो जाओगे, शायद नहीं भी हो जाओगे, उस केस में आपकी जो 50-50 रहेगा सिचुएशंस। बट यार आपको डेफिनेटली पास होना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर डिटेल स्टडी करनी ही पड़ेगी। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स रिलाइंग ऑन द रिविजन वीडियोस, ये आपको नहीं करना है। दिस आर शॉर्टकट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीएस और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स आउट देयर। बहुत सारे बच्चे शायद हड़बड़ी में सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से कर तो लेते हैं, सिलेबस को कंप्लीट भी कर लेते हैं, बट व्हाट दे लैक इज दे आर नॉट सॉल्विंग एमटीपीज। मुझे बताओ, प्रोफेशनल एग्जाम है, पहली बार आप लोग दे रहे हो, प्रेशर थोड़ा सा ऑन द हायर साइड रहता है। कोई तो एक पेपर में गूगली आता है जहां पर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है। सो सॉल्विंग एमटीपी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अंडरस्टैंडिंग द इंस्टीट्यूट मेंटालिटी, अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट किस टेक्निकल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछता है, going through the suggested answers of ICAI from the PYQs and MTPs is definitely going to gain the confidence. So आपको make sure करना है कि आपको किसी भी हालत में एटलीस्ट 2 MTPs को तो सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो ये इग्नोर आप लोग नहीं कर सकते हो। तो दिसंबर का मंथ में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम रिजर्व रखना है जहां पर मैं एमटीपीस को सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे, ये तो बहुत ही बेसिक चीज होती है, लेकिन बच्चा जब लेट शुरुआत करेगा तो उसको पता ही नहीं ना कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो यार मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप लोगों को आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर 4 सब्जेक्ट्स में से मुझे अगर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत पसंद आता है, लेकिन अगर मैं टाइम पर पढ़ाई शुरू करूंगा तो मैं अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ। जहां पर मुझे 80-90 मार्क्स मिल सकते हैं वहां पर मैं एवरेज पढ़ाई कर कर, लास्ट मोमेंट पढ़ाई कर कर, कैजुअल अप्रोच से पढ़ाई कर कर मैं वहां पर भी 60-70 मार्क्स लेकर आ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर 60-70 मार्क्स लेकर आ रहा हूँ तो मेरा एग्रीगेट में फिर पंगा हो जाता है। मैं पास तो हो जाता हूँ बट मेरा एग्रीगेट नहीं निकल पाता है। अगेन आई एम वेस्टिंग माई अटेम्प्ट इन दिस केस। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, जहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर मैं फोड़ने वाला हूँ। मैं उसकी इतनी डिटेल्ड में पढ़ाई करूंगा कि जहां पर अगर इंस्टीट्यूट ने कितना भी ट्रिकी पेपर निकाल दे, कितना भी डिफिकल्ट पेपर निकाल दे, मैं वहां पर बहुत ही अमेजिंग नंबर्स लेकर आऊंगा। ये बहुत बेसिक चीज है जो शायद आप लोग को फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशंस में समझ आनी चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। सेकेंड अगेन मतलब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इग्नोरिंग द स्कोरिंग सब्जेक्ट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज सच एन अमेजिंग सब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं, बट इजी सब्जेक्ट है।
और बच्चा कहीं ना कहीं पर इजी है बोलकर इसे इग्नोर कर रहा है कि ठीक है भाई, मतलब लास्ट के 1 मंथ में मैं इसको पढ़ाई कर लूंगा। I've seen CBSE स्टूडेंट्स, सॉरी टू से दिस, पर सीबीएसई स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं पर अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते कि ठीक है यार, इकोनॉमिक्स है, मैंने तो इतना डिटेल में पढ़ा है, मैं बाद में वो कर लूंगा। ट्रस्ट में गाइस, उन बच्चों को भी लास्ट लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है कि सर मतलब मैंने इसको इग्नोर किया, और मैंने इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर वो आपको अच्छा लगता है और अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा था, तो मेक इट योर स्ट्रेंथ ना। वाई नॉट स्कोर 90+ इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आउट देयर? दैट इज योर एग्रीगेट मेकर। ये सब्जेक्ट जो होता है, ये एग्रीगेट मेकर है आपका। अगर बाकी सारे सब्जेक्ट में आपका विकेट गुल भी हो गया ना, मतलब आपने 50 50 50 भी लेकर आ गए, इकोनॉमिक्स आपको पास करवाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स भी आते हैं, इसमें आपने 90+ किए ना, शायद आप लोग 300+ भी स्कोर कर सकते हो, आपकी रैंक भी आ सकती है। अगर आप रैंक के लिए सोच रहे हो तो आपका इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली यू शुड प्लान फॉर 90+। यू शुड प्लान फॉर 90+। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ये सारे पॉइंटर्स को ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर इसको इग्नोर मत करना। बहुत सारे बच्चे जो शायद ऑलरेडी सीए फाउंडेशन दे चुके हैं, और अगर वो ये वीडियो गलती से देख रहे हैं या फिर उनकी फीड पर आ गया है, उन्होंने देखा है, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा कि हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने भी फेस करी थी। सो यू हैव टू रेक्टिफाई दिस। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका एक स्ट्रेंथ वाले जो भी 2 सब्जेक्ट है आपको पता है, जिसमें आपकी वीकनेस है उसमें आप लोग इतनी प्रैक्टिस करो कि आप एटलीस्ट उसमें पास तो हो जाओ, है ना, डिसेंट मार्क्स लेकर आओ। आपको मेक श्योर करना है कि आपको 200 तो भाई किसी भी हालत में आपके आने ही वाले हैं, और कहीं ना कहीं पर 1 टाइम आपको डिटेल रीडिंग करनी ही करनी है। आई होप दैट दिस वीडियोज हेल्प यू, और अगर आप लोग भी इसमें से कोई गलती कर रहे होगे तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझसे वादा कीजिए कि सर, I am going to study in detail and I am going to secure amazing marks in CA Foundation. When you comment out this over here in the comment box, you are accountable to someone. आपको पता है कि मैंने पब्लिक फोरम में कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा है। आप अकाउंटेबल रहोगे, और आप कहीं ना कहीं पर जो आपका थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच था, उसको आप लोग बेटर करने की कोशिश करोगे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं यहाँ पर इसी चैनल पर लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बच्चा पार्टी, जाते जाते आपको कहना चाहूँगा, जो भी आपके दोस्त हैं, दोस्ती है, जो अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, लेट मी टेल यू, वी आर हैविंग अमेजिंग रिजल्ट्स इन द पास्ट। सीए इंटरमीडिएट का आप रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पर, 31 AIRs इन लास्ट 2 years। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 3500+ स्टूडेंट्स हमारे साथ सीए इंटरमीडिएट पास हुए हैं पिछले 2 सालों में, जो कि बहुत वंडरफुल है। आई वुड से दैट AIR लाना ऑल इंडिया रैंक, इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियली अ बिग डील। एंड आपको कहना चाहूँगा बेटा कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी हमारी बैचेस शुरू करनी है, इंटरमीडिएट की वार्म अप बैचेस हमारी ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। चाहे वो संकल्प बैच हो, चाहे वो योद्धा बैच हो, यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। जो बच्चा सीए फाउंडेशन यहाँ पर पास कर लिया है, ठीक है, सच फाउंडेशन एग्जाम दे चुका है, बट दे आर डाउटिंग कि मैंने ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 10 अक्टूबर तक हमारा सीए अश्योर प्रोग्राम है। यहाँ पर अगर आप 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो, एंड यू कैन बी इन दिस वन दैट इज हैविंग अ मेंटोर्स जिंदगी। और आप लोग यहाँ पर 50 दिन दूसरे बच्चों से आगे रहोगे। बाई चांस फेल हो गए, बाई चांस, आपको जनवरी 26 का सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री में मिल रहा है। एंड आपका इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन वेस्ट नहीं जाएगा, आपको एक्सटेंशन इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, अगर आप डेली 8 से 10 घंटा दे सकते हो, 12 मंथ्स का ले लो। अगर आप डेली 12 से 10 घंटा नहीं दे सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, एक एक ग्रुप देना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर 2000 एक्स्ट्रा भरकर आप लोग जा सकते हो 15+1 मंथ के सब्सक्रिप्शन में। वाई अन अकेडमी? नाउ दिस इज रियली अमेजिंग, बिकॉज अन अकेडमी पर हर सब्जेक्ट के लिए 2 एडुकेटर्स हैं। अन अकेडमी पर हम कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी, वो भी लाइव मोड में करवाते हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 3 लेवल्स ऑफ आपकी रिविजन्स होगी यहाँ पर, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट एंड क्विज कंडक्ट किए जाएंगे। आइकॉनिक में मिलेगा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर आपको आइकॉनिक में टीचर्स की बुक्स मिल जाएगी, इवेल्युएटेड टेस्ट हो गया, मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। सो बच्चावाड़ी, अगर आप सीए इंटरमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हो, तो दिस आर द सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ऑन योर स्क्रीन्स। You can use my code, that is DAGA10 DAGA10, and you can just get started with your plus classes.
थैंक यू सो मच बच्चा भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट आउट देयर। बाय बाय एंड टेक केयर।